तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना ये। तो हाँ जी। सबसे अधिक किसका था? आई। He का हाईएस्ट क्या था? IE, है ना, इन द पीरियोडिक टेबल। जी सर, और सीएचएम का सबसे कम, ठीक है। और जहां पर ये फुल फील्ड होगा वो ज्यादा उसकी होगी IE, ठीक है। और F जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिखिए पहले आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of an element may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form gaseous anion. To form gaseous anion is called its electron gain enthalpy. Is called its electron gain enthalpy. ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विज्ञान में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे क्या होगा, एक्सेप्ट होगा इसमें। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था, दोनों में फर्क क्या हो गया, उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, है ना। और यहां पे क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। और क्या है, ये जो होगा ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यहां पर किसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, यहां ऐसा नहीं है। और क्या होगा, नॉट, यहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी होगी। मतलब Cl की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी वो जो भी है वो वही रहेगी। यहां पर Cl की वैरी करती रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज नॉट कांस्टेंट। और आपका और क्या होगा, ये होगा फॉर एटम, ये इन एन एटम का होगा ये। और यहां पे क्या होगा, कोई बॉन्ड होगा, कोई मॉलिक्यूल जब होगा तभी वहां पर आप उसको फाइंड कर पाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सिंगल एटम में होगा। और ये कब होगा, कम से कम 2 एटम होने चाहिए वहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to a neutral isolated gas atom to form gaseous anion। अब देखिए हुआ यहाँ पे क्या है, ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे है प्रोटॉन, इसके बाहर यहाँ पे हो गए शेल्स, ये इन शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड होना है, जो यहाँ पर ऐड होना है। तो क्या होगा, ये कितनी चीज देखिए होंगी यहाँ पर, ये जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन।
इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में और यहां पर क्या होगा न्यूक्लियस में, इसमें हो जाएगा अट्रैक्शन। तो जब ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसी में एक्सेप्ट हो जाएगा यहां पर ये, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे दे हैव टू गिव सम एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन फोर्सेस। यहां एनर्जी क्या होगी, रिलीज, यहां एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी टू ओवरकम द रिपल्शन। उससे हम फाइंड करेंगे कि नेट कितना अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। और जो एंथैल्पी चेंज आएगा वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो भी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी वो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये हैलोजेंस हैं ये, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जितना साइज स्मॉल होगा मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस जितना करीब होंगे उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएगा, ठीक है। जितना ये दूरी कम हो जाएगी यहां पर ये, उतना इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट कर पाएगा, ये अट्रैक्ट कर पाएगा उसको ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी इन जनरल वो क्या होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर साइज स्मॉल हो जाएगा तो उसकी हाई क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए जब हम लिखते हैं कि डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, अगर हम इसको लिखते हैं नेगेटिव में, इट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। It means exothermic process, means energy is released. Energy is released. और जब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मींस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, ये होगा एंडोथर्मिक ये। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, समझ लीजिए यहां क्या हुआ, जितना साइज स्मॉल उतना ज्यादा क्या उसकी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस उसमें ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और किसी पीरियड में कौन स्मॉल है, हैलोजेंस। स्मॉल कौन है, हैलोजेंस, ठीक है। तो देखिए FCl Bri इन सभी की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है। और F स्मॉल है Cl से, बट Cl का मोर नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Cl जो है, Cl हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, highest negative electron gain enthalpy in the periodic table, in the periodic table। देखिए क्यों ऐसा हुआ, ये F साइज में स्मॉल है फिर भी Cl जो है वो ज्यादा उसका हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए F में क्या है, F साइज में स्मॉल, यहां पर दो शेल हो गए, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 F में, ठीक है। और यहां पर 9 प्रोटॉन F में है ये। Cl में क्या होगा, Cl में प्रोटॉन तो हो गए 17, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए, 3। तो ज्यादा एरिया में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर ये, ठीक है। तो F में क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन कम जगह में है, तो इस F वाले में हाई क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। F में हाई क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड experiences more repulsion. So some energy is used to overcome the electronic repulsion in case of F. यहां पर क्या हुआ, Cl में
इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आउटर शेल में 7 है, बट ये शेल बड़ा है, तो यहां पर कम क्या हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पर कम होगा रिपल्शन, सो लेस एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एज कंपेयर ऑफ एफ। तो Cl में क्या हुआ, ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू F। तो F में क्या हुआ, ड्यू टू स्मॉल साइज F has high electron density, and so the extra electron to be added experiences more electronic repulsion, and so more energy is absorbed to overcome the electronic repulsion in case of F as compared to Cl, as compared to that of Cl, which has lesser क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके सर। ठीक है, तो Cl का हाईएस्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर ऑर्डर क्या आपका रहेगा, इसमें सबसे कम किसका होगा, I का, उसके बाद फिर Br का, उसके बाद फिर F का, उसके बाद फिर Cl का। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो रीजन यहां पर है F और Cl वाले में, वही रहेगा O और S वाले में भी। वही कहां रहेगा, O और S वाले में भी रहेगा। ठीक है, ओके सर। वही कहां रहेगा, यहां पर भी, विद सेम रीजन कि O साइज में स्मॉल, हाई क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो more energy will be absorbed to overcome the electronic repulsion in case of O. That is why S will have higher electron gain enthalpy than O. ठीक है, अब देखिए यहां पर तो जो भी एंथैल्पी आपका रहेगा ये होगा पर मोल। किसमें होगा, ये पर मोल, ध्यान रखिएगा इसका आप लोग। ये 1 मोल में जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वही होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एनर्जी रिलीज्ड, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये एनर्जी रिलीज्ड when 7.1 gram of chlorine atom, 7.1 gram of chlorine is converted completely into Cl minus ion in the gas state. What is the electron gain enthalpy of chlorine? What is the electron gain enthalpy of? सर एक बार वापस से रिपीट कर दो। हाँ, फिर लिखिए एनर्जी रिलीज्ड in converting 7.1 gram of chlorine into Cl minus ion in the gaseous state is 240 kilojoule. Is 240 kilojoule. Find the electron gain enthalpy of Cl. Find the electron gain enthalpy of Cl. हो जाएगा ना ये?
देखिए जो गिवन है आपको वो है 7.1 ग्राम Cl is converted to Cl माइनस गैस, और तब क्या हुआ 240 इतना एनर्जी इज रिलीज्ड। चाहे कहा जाए एनर्जी रिलीज्ड या फिर हम लिखें डेल्टा एच, कितना लिखेंगे यहां पर ये -240, बात एक ही है। आइदर यू से कि 240 एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये आपका हो गया डेल्टा कितना हुआ -240 किलो जूल, बोथ आर सेम। यहां पर नेगेटिव है, दिस मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो 7.1 ग्राम से इतनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, या यही कहें कि क्या इसका हुआ, ये एंथैल्पी हुआ ये। देयरफॉर एटॉमिक मास उसका जो है मोल्स निकालने इसके यहां पर ये मोल्स ऑफ Cl, और यू कैन से देयरफॉर फॉर 35.5 ग्राम Cl एनर्जी रिलीज्ड will be how much, 240 by 7.1 into 35.5। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 5 टाइम्स, कितना आ गया, इतना किलो जूल। Therefore, electron gain enthalpy of Cl is how much, -1200 kilojoule. Okay, ओके सर। पर मोल फाइंड करना होता है हमको। ठीक, रब कर दें इसको। जी सर। अब देखिए यहां पर ये जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम में, वो उसकी होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो कहां ऐड करेंगे उसको, आप A माइनस गैस में ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला होगा ये निगेटिव होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये होगा एंडोथर्मिक, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब क्या होगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो ज्यादा यहां पे क्या होगा, एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसीलिए यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो सेकेंड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, मींस एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, फर्स्ट सर अगर एक बार ये समझा दो, ये पॉजिटिव कैसे होगी। देखिए ऐसे ऐसे अगर हम मान लीजिए ये लेते हैं O का लिए, मान लीजिए O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस गैस हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कितना होगा, ये नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही O आपका यहां पर ये। तो O में इलेक्ट्रॉन कितने अभी हैं, ये हो गया इसका 8 प्रोटॉन हो गए यहां पर ये, और इसके बाहर 2 शेल हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर थे, 6, 2 और 6 है ना ये। जी सर। इस वाले में जब ये क्या बन गया, O माइनस गैस, अब इसको इलेक्ट्रॉन एक और गेन करना है, तो क्या बनेगा, O2 माइनस गैस। अब देखिए क्या होगा इसका, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 7 हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पर, 7।
हो गए। अब क्या होगा यहां पर कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, अब कितने हो गए 7, ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ये, तो क्या होगा ज्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। और ज्यादा तो एनर्जी। क्या होगा, इसलिए क्या होगा मोर एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट इज व्हाई जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा हर एक केस में, पहला नेगेटिव, सेकंड में क्या होगा पॉजिटिव, ठीक। हाँ जी सर। अब लिखिए फैक्टर्स affecting the electron gain enthalpy। तो पहला लिख दीजिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में क्या आपका होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एटॉमिक साइज। सेकेंड लिख दीजिए न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्या होगा जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और साइज भी क्या हो स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर नेगेटिव विल बी, या कहें कि मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और यू कैन से कि मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। जी सर। थर्ड आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर भी क्या होगा जो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है वो मोर क्या है स्टेबल, so they will not accept the extra electron to become less stable, ठीक है ना। ये तो जो भी आपके से इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस क्या होगा इनका, इन सभी का पॉजिटिव क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब टू एड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। या हम कहें मान लीजिए एन का है, एन में क्या है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एन में क्या है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, तो एन का भी क्या होगा एन का भी पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एन का भी क्या होगा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। लेकिन एन वाले ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स होंगे पी है या एस है या एस बी है या फिर बी आई है उन सबके नेगेटिव होंगे क्योंकि वहां पर बढ़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज भी, ठीक है, वहां पर बढ़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो एन का तो पॉजिटिव होगा और सबका क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। जी सर। तो क्या होगा आपका ये इन जनरल क्या होगा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको नेगेटिव वर्ड वहां इस्तेमाल करते हैं वहां पर ये डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, जब साइज स्मॉल रहेगा उसका अधिक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो साइज क्या होगा पीरियड में कम होता जाएगा, कम होने से क्या होगा उसका हाई क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे वहां पर क्या बढ़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, तो भी क्या हुआ मोर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। तो जो इनर्ट गैसेस होंगे उनका तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सी और एसआई किसका मोर नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी? सी एंड एसआई किसका मोर नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी? बताइए, सी और एसआई में किसका ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? SI। मोर नेगेटिव किसका होगा? कार्बन का, ठीक है। कार्बन साइज में क्या है? स्मॉल। न्यूक्लियर चार्ज भी तो कम है ना यहाँ पर, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो वहां रिपल्शन क्या होगा? कम रहेगा, ठीक है। तो सी हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देन एसआई, क्योंकि सी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना आउटर शेल में, सिर्फ 4 रह गए। ओ और सीएल में अच्छा, क्या हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन? 7। उसमें हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसीलिए जा सकता है उसमें इसलिए, ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है। जी सर। अब जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका हो गया, आई हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, और जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है वो शो करते हैं अनॉमलस बिहेवियर। तो जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड में थे आपकी वाली, ये कौन कौन से? बी, सी, एन, ओ और एफ, दे शो एनॉमलस बिहेवियर, है ना। क्यों शो करते हैं ये? ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनेशन एंथैल्पी, और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। दैट इज व्हाई दे शो एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये, वो एटॉमिक साइज पे बहुत डिपेंडेंट होती हैं। अगर सिमिलर क्या हो गया, एटॉमिक साइज सिमिलर अगर हो गया चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी, ऑलमोस्ट क्या होंगी? सिमिलर रहेंगी। तो इसी पे हमारा है ये डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये एलिमेंट्स placed diagonally in the second and third period, resemble in their properties, ठीक है। Elements in the second and third period placed diagonally resemble in their properties. This is called diagonal relationship. This is due to
almost similar charge by radius ratio. Almost similar charge by radius ratio. ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, दे रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज. Li और Mg करेंगे प्रॉपर्टीज में रिजेंबल. ठीक है, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो, चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ये इनका क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा Li-Mg का, BAl का. That is why Li and Mg resemble in the properties. इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, हाँ जी सर. ओके. अब देखिए, जो ये मेटल्स होंगे, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है, मेटल्स में जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक या दो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना. तो जो ऑक्साइड्स होंगे मेटल्स के, दे आर बेसिक इन नेचर, है ना. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो Na2O आपका ऐसे मान लीजिए हो गया. ठीक है, इसी में आपका Al2O3 हो जाएगा. ठीक है, MgO यहां पर हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो गया, फास्फोरस का हो गया, P4O10 हो गया, Cl हो गया, Cl2O7 हो गया. ठीक है, सल्फर का हो गया, SO3 मान लीजिए हो गया यहां पर ये. तो ये आपका हो गया पीरियड में, ये हो गया ऑक्साइड्स ये. ठीक है, तो क्या होगा पीरियड में, यहां पर बढ़ गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स का यहां पर. तो कैसे जान पाएंगे यहां पर आप, ये Na2O मान लीजिए आपका है, तो ऑक्साइड्स में ऐड कर दीजिए वाटर, ये बन गया NaOH. ये है स्ट्रॉन्ग बेस. क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस. तो Na2O क्या हुआ, ये हो गया बेसिक ऑक्साइड. ये क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड. आपका सही है Cl2O7, ये क्या बन जाएगा, 2HClO4 पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड. ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड. सर क्या है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये क्या हुआ आपका Cl2O7, ये इट इज एसिडिक ऑक्साइड. जो यहां पर ये बीच में होंगे, ये Al2O3, ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस ऑक्साइड्स which react या behave both as acid and base. बेसिक ऑक्साइड. वो हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो आपका से Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसमें. ठीक है,
तो Na2O जो है वो स्ट्रांगली बेसिक, NGO वीकली बेसिक, ये एम्फोटेरिक, ये वीकली एसिडिक, एसिडिक स्ट्रांगली एसिडिक। इस तरीके से पीरियड में क्या होता है, बढ़ता जाएगा उनका एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का। ठीक है, बाकी बहुत चीजें हैं जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें जो है आपकी और क्लियर हो जाएंगी, वहां पर इन सबका यूज वहां पर रहेगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे 100 के बाद वाले, इनकी नेमिंग भी करनी होती है। इनकी नेमिंग भी क्या होगी, IUPAC में इनकी नेमिंग करनी होती है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं और बाहर पूछाते हैं ये। ठीक है, तो 101 से लेके जितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन सब के लिए IUPAC में एक सिस्टम बनाया गया है, उसी हिसाब से उनकी नेमिंग होगी, उसी हिसाब से उनका सिंबल होगा। ठीक है, तो जो इनके नेमिंग करने का जो रूल यहां पर है ये, उसमें करेंगे क्या, ये वो ऐसे आपका है, ये मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, तो इन नंबर्स के लिए एक रूट होगा, इसको हम लिखेंगे निल, इसको लिखेंगे अन, UN, इसको लिखेंगे बाई। ठीक है, ये हो गया ट्राई, ये हो गया क्वाड, ये पेंट, हेक्स, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और ये एन। ठीक है, और जो इनका वो होगा एब्रिविएशन, वो क्या रहेगा, N U B T Q, है ना, इस तरीके से P H S E। ठीक है, तो जब इसको नाम जब लिखेंगे यहां पर ये, तो कुछ नाम को शॉर्ट करते हैं, जब नाम लिखते हैं तो लास्ट में सफिक्स ऐड कर देंगे IUM, IUM। अगर मान लीजिए कहीं पर बाई और EM दोनों हमको जोड़ना पड़ गया तो एक I यहां पर ड्रॉप कर देंगे, 1 I इज ड्रॉप्ड, और क्या बन जाएगा, बाईएम हो जाएगा, BIUM हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका ट्राई मान लीजिए है, तो एक I वहां क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका से N है 9 के लिए, और मान लीजिए फिर आपका निल आ गया, तो यहां पर लगातार 3 N हो गए यहां पर ये, तो 1 N इज ड्रॉप्ड, तो ये होगा N निल, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, N निल, 1 N इज ड्रॉप्ड, वहां पर 1 I इज ड्रॉप्ड। अब इसे मान लीजिए हमको लिखना हो 10 सपोज 4 का, तो क्या नाम उसका हो जाएगा, 1 क्या हो गया, अन, ये कितना हुआ, 4 क्या हुआ, क्वाड, EM, अनिल क्वाडियम। सिंबल क्या होगा इसका, U, जो U वाले हैं ये, UNQ, UNQ इसका सिंबल हो गया 104 वाले का। ठीक है सर, ये अब भी आता है एग्जाम में, क्योंकि अब तो नाम हो गए ना इनके। क्या चीज, ये अभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ हाँ पूछे जाते हैं ये,
देखिए जो चीजें बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि नीट में या जेईई मेंस में क्या करते हैं, वो जो बहुत सिंपल चीजें होती हैं उसको भी वो पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना ये। और चूंकि सीबीएसई बोर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है वो, तो सीबीएसई ने ये कोर्स में है ये, इसलिए पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ओके सर। जिस तरह आपका वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिंपल सा है ना, लेकिन जब एग्जाम पूछते हैं उसको जो है वो, तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या उसका आंसर होगा, उस तरह पूछ लेते हैं, या किसको आप कैसे उसको आप राउंड करते हैं नंबर को, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके सर। अब इस चैप्टर में आपका ये रह गया है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये तो हम लोग आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है ना ये। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, ग्रुप 1 2, हम्म, ग्रुप 1 और 2, क्या होंगे, ग्रुप 1 और 2। नहीं कैसे जान पाएंगे कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, एटॉमिक नंबर से कैसे जान पाएंगे, क्या होगा ये, वो वैलेंस वैलेंस शेल में 1 और 2 होता है ना। नहीं नहीं आपको मैंने सपोज दिया है कि नंबर 37 ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्या होगा, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the S subshell, are called S block elements, यहां पर ये ध्यान रहे एक्सेप्ट He, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट मैंने सपोज ये दिया हुआ है 37 ये, तो कितना इसका जाएगा, ये सब पूरा भर गया, यहां आ गया 20 और ये हो गया 30 और ये हो गया 4p6 37 हो गया ये, और 5s1, तो इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया, एस में, तो ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, ठीक है। तो जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में भराएगा एलिमेंट उस ब्लॉक का होगा, ठीक है। और इन सब में क्या होगा, NS0 ये 1 to 2, NS1 to 2 ये होगा इनका जनरल आउटर शेल, ये क्या होगा इनका, ये इनका जाएगा आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS1 to 2, तो N यहां पे क्या होगा आपका, ये होगा फ्रॉम 2 to 7 कह सकते हैं आप, ये N कितना होगा फ्रॉम 2 to 7, N हो जाएगा फ्रॉम 2 to 7, मतलब 2s1 या 2s2 और कहां तक 7 तक, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 या 2 होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे अनपेयर्ड, उतना ही वीक उनमें रहेगा मेटालिक बॉन्ड, उतना वीक क्या उसमें रहेगा, मेटालिक बॉन्ड। जो एलिमेंट डी ब्लॉक में है उनमें ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, क्योंकि वहां पर डी क्या होता है, वो पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है।
तो ग्रुप 1 और 2 वाले क्या होंगे, इन सब में वीक होगा मेटालिक बॉन्डिंग, तो उससे क्या होगा, इन सभी के लो होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके लो क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं मेटल्स, ये दे आर सॉफ्ट मेटल्स। जो भी एलिमेंट हैं एस ब्लॉक के, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। इनकी लो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, they are highly electropositive, or since they have only 1 or 2 electron, they have tendency to lose electron so as to attain the stable electronic configuration. That is why alkali metals are very reactive, and due to their high reactivity, alkali metals are not found free in nature, because they are highly reactive towards atmospheric oxygen and towards moisture, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां पर पूरा और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको यहाँ पर, ठीक। अब जो एलिमेंट्स होंगे पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब में क्या होगा, in which the last electron enters the p subshell are called p block elements, except He p block में है, लेकिन वहां पर 1s2 है वो, और इसका हो जाएगा ns2np126, ये होगा p ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर भी आपका n कितना होगा, 2 to 7, ns2np126, ठीक है। और आपका p ब्लॉक में क्या होगा, यहां पर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये, इन सब में क्या होंगे, p ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, p ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी हैं, ज्यादा वहां पर है नॉन मेटल्स, ज्यादा क्या है, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स वहां पर हैं तो they form covalent bonds, ठीक है। they have high ionization enthalpy than the s block elements, ठीक। हो गया, हाँ जी सर। ओके। देखिए यहां पर अभी है, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन क्या लगता है, एंटर द डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ध्यान रहे, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहां पर एंटर करता है वो, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपका
28 मान लीजिए नंबर है ये। तो कितना हुआ इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। ठीक है, तो लास्ट में कहां भरा गया डी में। तो ये एलिमेंट कहां होगा डी ब्लॉक में। और जो एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक में इन सभी का ये रहेगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 ns 0 to 2 और n यहां पर क्या होगा फ्रॉम 4 to 7। इसलिए 7 के अभी तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, n-1d ns 0 to 2 कुछ में आपका 0 आ जाएगा इसमें ns में, कुछ में क्या होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक में हैं इनमें डी में यहां पर क्या होगा, जो एलिमेंट डी ब्लॉक में यहां पर है ये इनका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ns2 and n-1d both electrons take part in bond formation। ns2 and n-1d both electrons take part in bond formation। n आपका हो गया आउटर मोस्ट शेल, ये उससे हो गया एक पहले का, हम उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डी में क्या होंगे ज्यादा अनपेयर्ड रहेंगे, पार्शियली फिल्ड होगा ये। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा मेटालिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए इनके हाई क्या होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके हाई क्या होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके आई क्या होंगे, वो होंगे इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि एस से छोटे हैं और पी वाले से बड़े हैं ये। ठीक, और जो एलिमेंट डी ब्लॉक में है दे फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड, दे फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। दे शो वेरिएबल ओएस, दे शो वेरिएबल ओएस। आपका से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका ओएस क्या है +1 ऑलवेज। जो एलिमेंट डी ब्लॉक में है इन दे शो वेरिएबल ओएस बिकॉज ns and n-1d both electrons take part in bond formation। तो जो भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक में हैं दे शो वेरिएबल ओएस बिकॉज these elements या कहें कि ns and n-1d both electrons take part in bond formation। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डी में पार्शियली फील्ड हैं अनपेयर्ड रहेंगे दैट इज व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक। क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे ये। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं तो जनरली दे आर कलर्ड, दे आर colored, so their compounds are generally colored and they are paramagnetic in nature। their compounds are generally colored and are paramagnetic in nature as they have partially filled d orbitals। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे जनरली दे आर कलर्ड। तो जिंक के जो सॉल्ट्स होंगे
जो सॉल्ट होंगे जिंक के, जैसे मान लिया आपने लिखा ZnSO4, ये क्या होगा, ये व्हाइट, क्यों, ये इस तरह आपका है Zn2 प्लस में, SO4 2 माइनस में, और जिंक का 30 क्या है एटॉमिक नंबर ये, तो जिंक का हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है। तो कितना हुआ इसका, इसका हो गया 3d10। सभी क्या है, पूरे कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसके पहले से पूरा भरा हुआ है ये कंप्लीटली फिल्ड, इसलिए क्या हुआ, जिंक के सॉल्ट्स क्या होंगे, कलरलेस, व्हाइट, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे वहीं पर क्या होंगे, वो जनरली वो कलर्ड होंगे, जनरली क्या होंगे, वो कलर्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें आपका है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डीएफ ब्लॉक जो है ये हम लोगों को पढ़ना है 12th में, ठीक है। एक खाली जनरल यहां पर वो रहेगा ये, तो यहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सब शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और यहां पर जो होगा जनरल आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक पहिए वो रहेगा n-2f 0 to 14 n-1d 0 to 2 और ns2। ये होगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जहां पर n कितना आपका होगा 6 to 7। तो ये हुआ पेनल्टीमेट शेल, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, वो क्या रहेगा, वो एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जिस तरह आपका डी ब्लॉक था वैसे ही ए ब्लॉक है। तो यहां पर जो एलिमेंट्स ए ब्लॉक में हैं ये ज्यादा शो करते हैं नंबर ऑफ, या ज्यादा शो करते हैं वेरिएबल ओएस, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे n-2f n-1d और ns, ये सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए यहां पर जो डब्बा है ना, यहाँ पर ये डी पूरा भरा नहीं, यहाँ पर ये भी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर भी क्या पार्शियली फिल्ड रही है। ऐसा इसलिए होता है इन सब की एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत कम रहता है, इन सब की एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है। तो जो अबाव प्रिंसिपल है वो थोड़ा यहां पर फॉलो करता है वो, लेकिन चूंकि डिफरेंस यहां पर कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है आपको वो जिस तरह हम लोग नॉर्मली भरते हैं वैसे यहां पर नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक। तो जो एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में हैं इनके भी कंपाउंड्स क्या होंगे, जनरली कलर्ड होंगे, दे आल्सो शो वेरिएबल ओएस, they have generally high melting and boiling points, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा है ये, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जी सर। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
बताइएगा आप लोग। Cl माइनस, ऑप्शन लिखिए आप लोग, ये S2 माइनस, ये आपका C हो, लिखिएगा आप Na प्लस और F माइनस। Which has the largest, which is largest in size, which is largest in size, कौन होगा इसमें से? बताइए, which is Na largest in size? बताइए। Na Na, कौन बताया? सची? लावण्य, आप बताओ। सर Na। Na ही? क्यों भाई? देखिए Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें हो गए? 18 हुए? बोलिए। प्रोटॉन 17, S2 माइनस, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16 हुए? Na प्लस में क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर? 10, प्रोटॉन 11। F माइनस में इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 9। ठीक है? इन दोनों में क्या हो गए? 3 शेल दोनों में हुए। यहाँ पर ये 288 Cl माइनस में और S2 माइनस में 3 क्या हुए? शेल हुए ना ये। और यहां पर क्या हुआ? 2 शेल केवल हुआ, 28। यहां पर 3 शेल हो गया, तो जहां पर शेल 3 है वो बड़ा होगा, बड़े होंगे ये दोनों। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? जब नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? सेम। क्या देखेंगे? प्रोटॉन, मोर प्रोटॉन, साइज स्मॉल। तो ये स्मॉल हो गया Cl माइनस। कौन बड़ा होगा? S2 माइनस। ये इसका आंसर होगा। S2 माइनस विल बी द लार्जेस्ट इन साइज। हुआ? ठीक है ना? जी सर। अगला बताइए। हाईएस्ट केटायन टू एनायन रेशियो, हाईएस्ट केटायन टू एनायन रेशियो बताना है आपको। मान लीजिए CSI, B कर दीजिए LIF, C कर दीजिए NAF और D कर दीजिए CSF। हाईएस्ट केटायन टू एनायन रेशियो। हो गया? केटायन टू एनायन रेशियो
CSF. CSF, ठीक है, करेक्ट। तो CSN क्या हुआ, इससे बड़ा हो गया, और F क्या हुआ, बहुत छोटा हुआ, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा होगा और F माइनस क्या, बहुत छोटा। इनका हाईएस्ट क्या होगा, रेशियो, ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। अगला लिखिए, which will have the highest third eye, which will have the highest third eye, ऑप्शन लिखिए, हाईएस्ट थर्ड आई किसका होगा, which will have the highest third eye, बताइए। सर एल्यूमिनियम। देखिए देखिए, थर्ड क्या मतलब हुआ इसका, कि जब हमको रिमूव करना होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए Mg में क्या हुआ, ये दोनों सेम उसमें है ना, ग्रुप में, Mg और Be, ठीक है। देखिए Be में क्या आपका हुआ, 1s2 और 2s2 हुआ। जब B में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये क्या बना, B प्लस, अब कितना हो गया, 1s2, ये हो गया इसका I1, इसका I2 क्या होगा, B प्लस गिव्स B2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कितना बचा यहाँ पर, ये 1s2, ये क्या हुआ इसका I2 हुआ ना ये। अब थर्ड आई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होना है, 1s2, किसका होता है 1s2, हीलियम का। न्यूक्लियर चार्ज कितना यहां पर है, हीलियम से ज्यादा, ठीक है। तो थर्ड आई क्या होगा इसका, बहुत ज्यादा, ठीक है, हुआ ना ये, बोलिए। यस सर। जी अब देखिए Al में क्या हुआ, इसका हुआ 1s2 2s2 2p6, या हम इसका ले लें, बोरॉन ले लेते हैं, और 2p1, ठीक है। देखिए बोरॉन में क्या हुआ, ये जब इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 रिमूव हुआ ये, तो ये बना B प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हुआ इसका I1, अभी क्या हो गया यहाँ पर
1s2 और 2s2 हो गया। सेकेंड आई क्या होगा इसका, तो क्या बनेगा, ये बी बनेगा 2 प्लस ये। अब क्या बचेगा, 1s2 2s1। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है अभी ये। इसका थर्ड आई भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहां क्या बचेगा, 1s2। अब इसका फोर्थ आई क्या होगा, ये हुआ इसका i3, ये हुआ इसका i2, इसका फोर्थ आई क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है ना, ये क्या पूछा गया है, थर्ड आई से हाईएस्ट होगा। किसका हाईएस्ट हो जाएगा, बेरिलियम का हाईएस्ट होगा थर्ड आई। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चेक करेंगे वहां पर आप ये कि कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर कितना स्टेबल हो गया वो। तो बेरिलियम में क्या हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 1s2 बन गया वो। अब जब 1s2 बन गया तो वो मोर क्या हो गया, स्टेबल। तो उसकी थर्ड आई क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है ना, Yes, sir. अगला लिख दीजिए, MgCa Cl और ये P, MgCa Cl और P, इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। MgCa Cl को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है उसको आप लोग घर पे बनाइएगा उसको कई बार, जिससे आपको एलिमेंट्स दिखाई पड़े कौन एलिमेंट कहां कहां पर है। ठीक है ना, सर क्लोरीन, क्लोरीन आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्लोरीन सबसे छोटा, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर Cl मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। कैल्शियम। सबसे बड़ा कौन हो गया, कैल्शियम। हुआ ना ये, हाँ जी सर। यहां पर क्या हो गया, 20 क्या इसका है एटॉमिक नंबर, तो यहां हो गए 4 शेल। ठीक है, यहां पर 3 शेल, यहां पर 3 शेल, यहां पर 3 शेल। इन तीनों में यहां पर अधिक क्या होगा, प्रोटॉन साइज स्मॉल। ठीक है, फिर लिख दीजिए जो आपका ये है ना टर्म पर GD, ठीक है, गोल्डस्टीन इसका नाम है, इसका 64 क्या इसका एटॉमिक नंबर ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका वो, ये सब क्वेश्चन पूछे गए कभी कभी ये, इनका आउटर शेल का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग ये। अगला लिखिए, लिखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, स्क्रीनिंग इफेक्ट is not observed in, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, He प्लस, बी दिया है Li2 प्लस, सी दिया है Be3 प्लस और डी दिया है ऑल। Screening effect is not observed in, सर ऑल ही होगा ना, क्योंकि 1s1 ही आ रही है तीनों की। देखिए सब में क्या है आपका 1s1 आया ना तो सब में, ठीक है। जी सर। तो स्क्रीनिंग कब होगा, जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सब में कहाँ आपका आ गया, सब में फर्स्ट सेल ही है, तो किसी में नहीं होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ऑल, है ना, किसी में नहीं होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर। ये इसका आंसर क्या हो गया, ऑल। एक और कर दीजिए, BPFS, BPFS increasing order of first I, increasing order of first I, BPFS increasing order of first I, बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आई। सर फॉस्फोरस, सल्फर, बोरॉन, फ्लोरीन। बोरॉन का कम होगा आई, ठीक है ना, ये वहां नंबर ऑफ सेल्स भले कम है, ठीक है, लेकिन वहां पर 2p रहता है, 2s2 2p1, तो बोरॉन हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन to get the stable electronic configuration of 1s2 2s2, ओके सर। है, इसलिए बोरॉन कम हो जाएगा।
तो बोरॉन होगा, फिर क्या होगा, सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर फ्लोरीन, BsPf। हो गया। जी सर। अब एक और लिखे, OSSE, इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिसका हाईएस्ट होगा उसको लिखेंगे पहले। S, फिर Se, उसके बाद O, ऑक्सीजन। S फिर Se फिर O। ठीक है, हो गया। सर एस के बाद ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए था। ऑक्सीजन में का और कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या रहेगा ना, ये साइज स्मॉल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है ना यहाँ पर, इसलिए Sc और O में जो है O का और कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। S फिर Sc फिर O। ठीक है, तो कुछ ट्रेंड आप लोग ऐसे मतलब उसको वो कीजिए। जैसे एक और देखिए, ये आपका है which process involves यहां पर है which process involves absorption of energy, involves absorption of energy। इन चारों में किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? सर O2 माइनस। कौन सा? यहां वाले में ना, ये क्यों ऐसा होगा? यहां पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और सब में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग एक्सरसाइज और कीजिएगा, आप लोग ये जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं वो भी, जो किसी और बुक में दिए होंगे उसमें भी कीजिएगा।
ठीक है ना। ओके फिर हम लोग सर। स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, केमिकल बॉन्डिंग। वहां बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो ध्यान रहे, ठीक है। और हम लोग आप लोगों की क्लास जो होगी वो मंडे को रहेगी, ठीक है ना, कल क्लास नहीं रहेगी। ओके, कल क्लास ओके नहीं सर। रहेगी। ओके, थैंक यू।